So total internal reflection, and the shortcut short form of total internal reflection, that is TIR. TIR. तो रिफ्लेक्शन हमें मालूम है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम लोग डिस्कस किए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें इसका। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन may be defined as a phenomena of reflection of light takes place when a ray of light traveling in a denser medium gets incident at the interface of the two media at an angle greater than the critical angle for that pair of media। तो यहाँ पर कई सारे कीवर्ड्स है जो कि एक एक करके डिस्कस करना है, यहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेट हो गए समझिए। बेसिकली इट इज ए फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक ये हमने इंटरफेस यहाँ पर बोल दिया, लाइट इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, राइट? और ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है, राइट? दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो दैट इज इंटरफेस, और ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट यानी कि बाउंस बैक हो जा रही है सेम मीडियम में, सेम एंगल से, राइट? एंगल I is equal to एंगल R, so that is called reflection of light, right? So basically it is the phenomena of reflection of light takes place। TIR क्या है, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है। when a ray of light traveling in a denser medium, क्या है यहाँ पर, कोई रे ऑफ लाइट, जैसे कि ये एयर है, राइट? और ये यहाँ पर ग्लास हमने इसको इमेजिन कर लिए, एंड दैट इज डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, राइट? और ये रेयर है, राइट? तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना देते हैं, इसको पहले वाले को इरेज कर देते हैं, इस वाले को, राइट? बाकी एज इट इज रहना है। तो ये नॉर्मल है, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, राइट? ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल गेट्स इंसिडेंट, नेक्स्ट पेज पे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे हमने इंसिडेंट भी करा दिए, ऑफ द टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो लाइट वहां पर इंसिडेंट हो रही है फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया, दैट मींस कि ये एक कोई मीडियम था, एक दूसरा मीडियम था, ये नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ये इंसिडेंट हुई, एक सेकंड मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई और इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑफ द टू मीडिया at an angle greater than the critical angle or that of the media। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, लाइट जो होगा वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट मींस कि 100% वो मीडियम के अंदर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, जब तक कि वो कंप्लीटली उसके इनसाइड में बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, तो आप एक बार देखते हैं, जूम करके आपको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कंसीडर अ सरफेस एक्स वाई, ये एक्स वाई सरफेस है कोई, सेपरेटिंग द रियर मीडियम ए here from the denser medium B as shown in the table figure। तो डेंसर मीडियम हम यहाँ पर वाटर एज्यूम कर सकते हैं, कोई ग्लास एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एज कंपेयर टू एयर, राइट? यहाँ पर इस तरह से
ये रिप्रेजेंटेड है। तो मीडियम एक्स वाई हमने इंटरफेस उसको कहती है एक्स वाई को हम इंटरफेस कह सकते हैं। एक ईयर है, ईयर रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर वाटर है दूसरा मीडियम, राइट। यहाँ पर दूसरा मीडियम हम कोई भी ले सकते हैं, राइट। रे ऑफ लाइट ओ ए, ओ से ए तक, ये लाइट ओ ए, light OA from the object O in a denser medium incident normally on the surface of separation gets reflected into the rearer medium। आपको मालूम है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट हो रही है, आइदर वो रियरर से या फिर डेंसर से, तो वो सेम मीडियम में ही वापस सेम मीडियम में ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एज इट इज, उसमें डाइवर्जन नहीं होता है, राइट। वही चीज यहाँ पर लिखा है, मीडियम में डाइवर्ट नहीं होगी, उसमें चेंज नहीं होगा उसके पाथ में। तो ये ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट से ये ओ ए इंसिडेंट रे है, जो कि डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ इन डेंसर मीडियम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेशन gets reflected into the rear medium। और यहाँ पर बोला गया कि gets reflected at the rear medium, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो नॉर्मल से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के बेंड नहीं होती है। रिफ्लेक्शन इफेक्ट मींस कि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, राइट। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसके आगे देखिए, into the rear medium at such along AL, ये जो AL लिखा है AL, ये L है, राइट। ये यहाँ पर L है, ये इंटरफेस के पास A था और ये O था, तो ये लाइट जिस तरह से इंसिडेंट हुई उसी तरह से ये मीडियम में सीधी पास आउट हो गई, बिकॉज दिस incident ray is incident normal to the interface, right। That's why this is not showing a bending towards normal or away from the normal, right। another ray of light, but इसको हम बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल वे में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह लो एक्सपेरिमेंटल वे में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, another ray of light incident along the oblique path OA, oblique path OA1, oblique path OA1 is refracted away from the normal, away from the normal। देखो यहाँ पर ये मैंने रिफ्लेक्टेड में भी बोल दिया होगा, एक रिफ्लेक्टेड है, गेट से रिफ्लेक्टेड, आइदर आप रिफ्लेक्शन में कहो या रिफ्रैक्शन में कहो, नॉर्मल के लिए दोनों कंडीशन सेम ही होता है, राइट। तो दूसरी रे को हमने OA1 को कंसीडर किया, जो कि इंसिडेंट हुई, राइट, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल along the path A1B1, along the path A1B1। अब हमें मालूम है कि ये एक दूसरी रे है जो कि ये OA1 है, बहुत ही ध्यान से समझें, ये नॉर्मल है, तो ये डेंसर मीडियम है। हमें मालूम है कि डेंसर मीडियम से कोई भी लाइट जब रियर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड होगी, राइट, नॉट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, क्योंकि ये रियर मीडियम है, राइट। यहाँ पर पार्टिकल्स की जो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो कम है, तो वही चीज यहाँ पर पाथ कैसा हो गया, A1B1 इन द रियर मीडियम, राइट। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का ये समझाने के लिए सारी कहानी बताई जा रही है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं OA1 हो गया था, एक पहला OA था, अब तीसरा है OA2, फिर OA3, फिर OA4, फिर इसी तरह से कंटिन्यूएशन में हम बात कर सकते हैं। तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि थर्ड पे ही फोर्थ पे ही ऑब्जर्वेशन हमारी क्रिटिकल एंगल का कंडीशन यहाँ पर दिखने लगता है। तो
इसको देखिए, as the angle of incidence is increased, इंसिडेंस एंगल जो है, ये इंसिडेंस एंगल है, जो ये इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर also goes on increasing till for a certain angle of incidence C called the critical angle। अब इसको डायग्राम से समझो कि ये एंगल ऑफ, यहाँ पर देखो, पहले तो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल डायरेक्ट ही पास आउट हो गया था, इफेक्ट हो गया था, ये एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर ये इंक्रीज थोड़ा सा हो गया, फिर उसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया, और इधर भी जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल से ये आर है, ये आई है, ये भी साथ साथ इंक्रीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ एंगल के बाद इतना इंक्रीज हो जाता है कि बिल्कुल वो पैरेलल हो गया किसी पार्टिकुलर एंगल पे, और नेक्स्ट टाइम तो ऐसा हो गया कि वो रे रिफ्रैक्ट होकर के वापस इस मीडियम में आ गई, राइट। यहाँ पर देखिए, अभी और भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन है यहाँ पर। A certain angle is for a certain angle of incidence called the critical angle. The refracted ray grazes along the surface of the separation। जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं वो ये बिल्कुल सरफेस से ये एंगल बन गया। अगर हमने इस पार्टिकुलर एंगल से इसको इंक्रीज किया, ये सरफेस को टच कर दिया, इंटरफेस को टच कर दिया, then that is called critical angle, right? The refracted ray grazes along the surface of separation, that is angle of refraction becomes just 90 degree। यानी कि वो इंसिडेंट एंगल जब ऐसा, मतलब ये इंटरफेस हो गया, ये सेकेंडरी मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये प्राइमरी मीडियम है, ये रियरर मीडियम है, ये हो गया, राइट। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है। तो शुरू में हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रखा, इसको हम इंक्रीज करते गए। सबसे पहले हमने तो डायरेक्ट इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्ट होकर रे ऐसे चला गया, दूसरा फिर ऐसे किया तो ये एंगल उतना ही हो गया, क्योंकि ये रियर है तो ऐसे बेंड हुआ। फिर उसके बाद हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ये आई को इंक्रीज कर दिया, राइट, इंक्रीज हो गया। अब फिर से हम और इसको इंक्रीज कर दिए, राइट। तो ये सेकंड वाले में तो ये हो गया। थर्ड वाले में हमने देखा कि अगर एक पार्टिकुलर एंगल पे हमने जब इंसिडेंट कराया तो वो जो रेज था रिफ्रैक्ट होकर के 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे जो इंटरफेस था उस पे ये पास आउट हो गया। यानी कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे देखो ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये 90 डिग्री बन जाए, that is called critical angle। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, इसी इसको कहते हैं, राइट। इसी को ब्रीफ में बताया गया यहाँ पर, राइट। क्लास में कौन लेफ्ट है अभी? If the angle of refraction is further increased, if the angle of refraction, और zoom out करता हूँ मैं, if the angle of refraction is further increased, there will be no refracted ray, मतलब कि कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगा
दूसरे मीडियम में, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉर्मल से ये रे तो इस तरह हो गया, इंटरफेस को क्रॉस कर गया। तो अगर इसको इंक्रीज करते जाएं, इसको और इंक्रीज करें, तो क्या होगा, अब ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम में। A ray such as OA4 incident at an angle greater than the critical angle gets reflected along A4B4 according to the laws of reflection. This phenomena is called total internal reflection. अब देखो कि हमने कहा कि एक ऐसा एंगल जिस एंगल पे अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, एक ऐसा एंगल कि जिस एंगल से अगर हम किसी लाइट को इंसिडेंट करें, दैट मीन्स कि उस एंगल से इंसिडेंट करें तो लाइट कितना रिफ्रैक्ट होगा, 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इंटरफेस को पास करेगा। अगर इस एंगल को इंक्रीज कर दें मोर देन क्रिटिकल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, राइट। इसको आईसी भी कहा जा सकता है क्योंकि इंसिडेंट है और सी है, तो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, राइट। तो अगर इस एंगल से ज्यादा जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट इधर ना जाकर के इधर ना जाकर के इधर ना जाकर के क्या होगी, लाइट वापस इस मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, नॉट रिफ्रैक्शन, राइट। ये तो रिफ्रैक्शन इधर हम बात कर रहे थे, इधर अब रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वही चीज यहाँ पर बताई गई है। If the angle of refraction is further increased, there will be no refracted ray. A ray such as OA4, previous diagram में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर देखिए OA4, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। ये लास्ट में, ये तो थर्ड हमने डिस्कस कर लिए थे कि वो पैरेलल हो गया था बिल्कुल, जो ये इंटरफेस था उसके पैरेलल रेस था। अब हमने एक रे इंसिडेंट कराया, ये OA4, ये नॉर्मल है, ये रेस OA4 है, राइट। तो ये ऑलरेडी ये जो एंगल है दैट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसमें क्या फॉलो होगा, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, राइट। तो the ray will get reflected in the same medium and that is called total internal reflection. Gets reflected along A4B4, along A4B4, ये है यहाँ पर मेंशन है A4B4 gets reflected along A4B4, right. So ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में आ गई, राइट। तो उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने एक टर्म और भी इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी में जब रेडिएशन एंटर करता है तो वो उसमें TIR फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल। वो इंसिडेंट रे जो होगी, लाइट इंसिडेंट होगी, वो फिर उस वॉल पे इंसिडेंट होगी, फिर ऐसे इंसिडेंट होगी, वो उसमें रिफ्लेक्शन होता रहेगा जब तक कि वो एनर्जी उसका पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए, राइट। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई गई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉदर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से ये TIR फॉलो होगा। फर्स्ट, the ray
incident on the surface should travel in the optical denser medium. बहुत ही सिंपल कि हमें मालूम है कि ये इंटरफेस है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, राइट। तो TIR के लिए कंडीशन होना चाहिए कि जो हम रे को ट्रैवल करा रहे हैं या फिर TIR की बात कर रहे हैं, तो रे को हमेशा ट्रैवल करना चाहिए डेंसर मीडियम में, सिंपल सा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, राइट। अगर ये नॉर्मल है तो रे को हमेशा डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। जो हम ये कह रहे थे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिस एंगल से अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर के वो 90 डिग्री नॉर्मल से एंगल बनाएगी, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्शन के बाद वो मीडियम के पैरेलल हो जाएगी लाइट, उसी के इंटरफेस के, राइट। तो ये दूसरा कंडीशन है कि द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन दिस आई, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा नहीं होगी तो वो दूसरे मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ना कि वो रिफ्लेक्ट होगी। अगर इस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट कर दिया या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, राइट, इक्विवेलेंट करेंगे तो वो इंटरफेस से पास आउट होगा, ग्रेटर देन कर देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में पास। सो दिस इज द टू मेन कंडीशन फॉर द TIR, राइट।